नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पाठ एक गीत पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस पाठ की विस्तृत व्याख्या हेतु हमारा वीडियो देखना ना भूलें। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर से। प्रश्न 1। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? उत्तर। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श, उनकी गोद में बैठना तथा उनका प्रेम असीम आनंद देता है। पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में बाहर भटकते हैं। उनके बच्चे घरों में माता पिता की राह देखते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उन्हें भोजन के साथ साथ उनका प्रेम भी प्राप्त होगा। इसीलिए वे उनकी प्रतीक्षा में नीड़ों से झांकते हुए उनका इंतजार करते हैं। प्रश्न 2। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य की एकाग्रता को दर्शाती है। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय की निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक है। यह कविता प्रेम की कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के क्षण बड़े सुखद होते हैं, इसीलिए प्रेम में समय के बीतने का पता ही नहीं चलता। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न 1। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। निशा निमंत्रण से उद्घृत यह गीत प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालता है। कवि के अनुसार प्रेम की तरंग ही मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती है। किसी प्रिय का आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता यानी तेजी भर सकता है। इससे हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से बच जाते हैं। यह गीत समय के गुजरते जाने के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। प्रश्न 2। पक्षी के परों में चंचलता क्यों आ जाती है? उत्तर। जब पंछी यह सोचते हैं कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे तो वात्सल्य के कारण उनके पंख तेजी से फड़फड़ाने लगते हैं। वे शीघ्रातिशीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहते हैं। उनके पंखों में चंचलता आ जाती है। प्रश्न 3। कवि के मन में शिथिलता आने का क्या कारण है? उत्तर। कवि एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका अपना कोई नहीं है। सायंकाल उसके मन में विचार उठता है कि उसके आने के इंतजार में व्याकुल होने वाला कोई नहीं है। वह किसके लिए तेजी से घर जाने का प्रयास करे? कोई प्रियजन घर में बैठा हुआ उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। इसी कारण उसकी उमंग मर जाती है, उसका जीवन शिथिल हो जाता है। आइए अब बात करते हैं पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों की। प्रश्न 1। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर। हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 2। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1907 में इलाहाबाद में, सन 1927 में फैजाबाद में, सन 1929 में लखनऊ में। उत्तर। सन 1907 में इलाहाबाद में।
प्रश्न 3, सन 1976 में उन्हें किस पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? पद्मश्री से, पद्म भूषण से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से? उत्तर पद्म भूषण से। प्रश्न 4, बच्चन जी का प्रमुख काव्य संग्रह है मधु कलश, बसेरे से दूर, जनगीता? उत्तर मधु कलश। प्रश्न 5, एक गीत रचना बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? मधुशाला, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर? उत्तर निशा निमंत्रण। प्रश्न 6, कवि के अनुसार सांझ घिरते ही पथिक डैश डैश लगता है? लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने, विश्राम की तैयारी करने, भोजन व सोने की व्यवस्था करने? उत्तर लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने। प्रश्न 7, जल्दी जल्दी में प्रयुक्त अलंकार है मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? उत्तर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न 8, हो जाए न पथ में रात कहीं, यहाँ किस बात की ओर कवि ने संकेत किया है? दिन रात के नियमित चक्र की ओर, जीवन पथ की ओर, जीवन में निराशा की ओर? उत्तर जीवन पथ की ओर। प्रश्न 9, पथिक के मन में क्या आशंका है? घर पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए, कहीं मार्ग में लुटेरे न मिल जाएं, कहीं वह रास्ता न भटक जाए? उत्तर घर पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए। प्रश्न 10, कवि के अनुसार दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अर्थ नहीं है समय परिवर्तनशील है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, दिन छोटे हो गए हैं? उत्तर दिन छोटे हो गए हैं। प्रश्न 11, बच्चे किसका इंतजार कर रहे हैं? माता पिता के आने का, घर से बाहर जाने का, मित्रों के आने का? उत्तर माता पिता के आने का। प्रश्न 12, चिड़िया के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? बच्चों की चिंता, आंधी आने का डर, वर्षा की संभावना? उत्तर बच्चों की चिंता। प्रश्न 13, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, इस अंश से किस मानव सत्य को दर्शाया गया है? जीवन में भय को, माँ के वात्सल्य भाव को, चिड़ियों की ऊंची उड़ान को? उत्तर माँ के वात्सल्य भाव को। प्रश्न 14, शिथिल का अर्थ है पैर, हृदय, ढीला? उत्तर ढीला। प्रश्न 15, मुझसे मिलने को कौन विकल? कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठा? अनुचित विकल्प चुने। कवि अकेला है, उसका कोई प्रियजन नहीं है, वह स्वभाव से निष्ठुर है? उत्तर वह स्वभाव से निष्ठुर है। प्रश्न 16, मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रयुक्त अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रश्न अलंकार, अनुप्रास अलंकार? उत्तर प्रश्न अलंकार। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। बहुवैकल्पिक प्रश्न पाठ के सूक्ष्म अध्ययन में सहायक बनेंगे। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।